आपको टेंसेस आती है फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश बोलते टाइम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो बिलीव ऑन मी, आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ उसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश भी बोल पाएंगे, लंबे लंबे सेंटेंस भी बना पाएंगे और इंग्लिश बोलते टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फ्रेजेस है आई विश आई कुड। इसका मतलब होता है काश मैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। काश मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाती, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। काश मैं तुमसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू। आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं तुमसे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं उसे भूल पाती, आई विश आई कुड फॉरगेट हिम। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं काश मैं उसे भूल पाती, तो यू कैन से आई विश आई कुड फॉरगेट हिम। नेक्स्ट फ्रेजेस, अर्लियर आई यूज्ड टू। इसका मतलब है पहले मैं किया करता था या किया करती थी। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैं बहुत अच्छा गाना गाया करती थी। अर्लियर आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। जब भी आपका इच्छा हो किसी को ये बताने का कि पहले मैं ये किया करती थी, वो किया करती थी, तो आप यूज़ कर सकते हो दिस फ्रेजेस को। चलिए एक और एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। पहले मैं उससे बात किया करता था। हम अक्सर किसी से बात करते हैं तो किसी का जिक्र करते हैं तो हम बोलते हैं पहले मैं उससे बात किया करता था। यू कैन से अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक टू हिम। अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक टू हिम। ड्यू टू, बदौलत या वजह से। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। तुम्हारे ही बिहेवियर की वजह से वे तुमसे बात करना पसंद नहीं करती हैं। शी डजंट लाइक टू टॉक टू यू ड्यू टू योर बिहेवियर। तुम्हारे ही वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ड्यू टू यू आई एम हियर टूडे। ड्यू टू यू आई एम हियर टूडे। बी सपोज्ड टू। बी सपोज टू का मतलब है अनुमति होना या आज्ञा होना। क्या मुझे यहाँ आपके साथ बैठने की अनुमति है? एम आई सपोज टू सिट हियर विद यू। एम आई सपोज टू सिट हियर विद यू। एक और एग्जाम्पल, तुम्हें रात में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू यूज मोबाइल एट नाइट। तुम्हें रात में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है, आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं तो यू कैन से यू आर नॉट सपोज टू यूज मोबाइल एट नाइट। नेक्स्ट फ्रेजेस है लॉस्ट होप, यानी कि उम्मीद छोड़ देना। लॉस्ट होप इसका मतलब होता है कि उम्मीद छोड़ देना। चलिए एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। सब उम्मीद हार गए थे लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ऑल हैड गिव अप बट आई डिडंट लूज माई होप। बहुत हम कहते हैं सब उम्मीद हार गए थे लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो आप इसे कह सकते हो ऑल हैड गिव अप बट आई डिडंट लूज माई होप। और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने अच्छा करने की उम्मीद छोड़ दी थी। ही लॉस्ट हीज होप टू गेट बेटर। ही लॉस्ट हीज होप टू गेट बेटर। उसने कुछ अच्छा करने की उम्मीद छोड़ दी थी। ही लॉस्ट हीज होप टू गेट बेटर। हार्डली इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से मैं अपने गुस्से को काबू कर पाया। आई कुड हार्डली कंट्रोल माई एंगर। बहुत बार हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाई, तो यू कैन से आई कुड हार्डली कंट्रोल माई एंगर। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी हंसी को दबा पाया। आई कुड हार्डली मफल माई लाफ्टर। बहुत बार हम कहते हैं यार बहुत मुश्किल से मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाई, तो यू कैन से आई कुड हार्डली मफल माई लाफ्टर। सून आफ्टर इसका मतलब होता है कुछ देर बाद। उसके आने के ठीक कुछ देर बाद मैं चला गया। आई वेंट सम आफ्टर शी केम। आई वेंट सम आफ्टर शी केम। अक्सर हम कहते हैं उसके आते ही मैं चली गई, तो यू कैन से आई वेंट सम आफ्टर शी केम। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। केक काटने के ठीक तुरंत बाद हमने डांस किया। वी डांस्ड सून आफ्टर वी कट द केक। वी डांस्ड सून आफ्टर वी कट द केक।
नेक्स्ट फ्रेजेस ऑन अर्थ यानी कि न जाने। ऑन अर्थ का मतलब होता है न जाने। न जाने वह क्या सोच रहा है, न जाने वह क्या सोच रहा है। What on earth he is thinking, What on earth he is thinking। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। न जाने ये कैसे हो गया, How on earth did it happen, How on earth did it happen। Why was you of, इसका मतलब होता है के नाते, की हैसियत से या वजह से। भाई होने के नाते मैंने तुमसे ये कहा, By virtue of your brother I said it to you। भाई होने के नाते मैंने तुमसे ये कहा, By virtue of your brother I said it to you। तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें सलाह दी, By virtue of your friend I gave you advice। तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें सलाह दी, By virtue of your friend I gave you advice। I am trying to, I am trying to इसका मतलब होता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। I am trying to speak English, I am trying to speak English। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ, I am trying to speak English। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, I am trying to sleep। नेक्स्ट है have to, has to, करना पड़ा, करना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे उससे बात करना पड़ा, I have to talk to him, I have to talk to him। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे खाना बनाना पड़ता है, I don't like to cook food, still I have to cook food। जहाँ भी बिना आपके मन का काम करना पड़ रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती आपको काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप have to, has to का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मुझे स्टडी करना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे स्टडी करना पड़ता है, I don't like to study, still I have to do। नेक्स्ट है had to। had to का यूज़ पास्ट के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है पड़ता था। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, I had to go with him, I had to go with him। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तुम जानते हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। As you know, I don't like her, still I had to go with her। इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि उसकी मर्जी नहीं है, फिर भी उसको ये काम करना पड़ता था। तो जहाँ पर आपकी मर्जी की बात ना हो और ज़बरदस्ती कर रहे हो, वहाँ पे आप हैड टू का यूज़ कर सकते हो, हैव टू का यूज़ कर सकते हो, हैज़ टू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आई डोंट मीन टू। इसका मतलब है मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बुरा मत मानिए, ये मेरा मतलब नहीं था। डोंट माइंड, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, यू मिसअंडरस्टूड। नेक्स्ट है प्लीज़ मेक श्योर डैट। इसका मतलब है कृपया ये सुनिश्चित करें, कृपया ये सुनिश्चित करो कि तुमने काम कर लिया है। प्लीज़ मेक श्योर डैट यू कंप्लीटेड योर वर्क, प्लीज़ मेक श्योर डैट यू कंप्लीटेड योर वर्क। कृपया ये सुनिश्चित करो कि आज के बाद तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। प्लीज़ मेक श्योर आफ्टर टुडे यू विल नॉट लाई टू मी। बिलीव ऑन मी, अगर ये सारे फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे ना, तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है इंग्लिश बोलना। नेक्स्ट है एट अ ग्लांस। इसका मतलब होता है एक नज़र में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने उन्हें एक नज़र में पहचान ली। आई रिकॉग्नाइज्ड यू एट अ ग्लांस। आप मुझे एक नज़र में जज नहीं कर सकते। यू कांट जज मी एट अ ग्लांस। इन अ वाइल। इसका मतलब होता है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बात करती हूँ। टॉक इन अ वाइल। अगर आप बोलना चाहते हैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो यू कैन से टॉक इन अ वाइल। थोड़ी देर में आ जाऊँगी। कम इन अ वाइल, कम इन अ वाइल। जब भी आप किसी को बोलते हो कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, तो उसकी जगह पर आप बोल सकते हो कम इन अ वाइल। बिलीव ऑन मी, आप इन सब के हेल्प से करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। इसका मतलब होता है बच्चों का खेल। चलिए कुछ सेंटेंस के हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं।
इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करनी होती है, ये बच्चों का खेल नहीं है। लर्निंग एन इंग्लिश नीड हार्ड वर्क, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। हमें सरकारी नौकरी लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। We have to work hard to get a government job. It is not a child's play. We have to work hard to get a government job. It is not a child's play. Please make sure वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना सीखना चाहिए। We must learn to face the ups and down of life. हम सभी जानते हैं कि सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही है, यानी कि उतार चढ़ाव आता ही है। वैसे ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। ये जिंदगी है जनाब, दर्द तो होगा ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता है। सो लाइफ में कुछ भी हो, हमें खुश रहना चाहिए। सभी के लाइफ में, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव है। Everyone lives ups and down. It's common. So take it easy. If you feel this video help you lots, please like, subscribe my channel. Next है Are you kidding me? इसका मतलब होता है मजाक कर रहे हो क्या। बहुत बार बात करते करते कुछ ऐसा निकल जाता है जिसपे हमें बिलीव नहीं होता है और हम ये बोलते हैं क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो आप इस फ्रेजेस से कुछ सेंटेंस बनाकर और कमेंट्स में शेयर करिएगा। नेक्स्ट है नोट यट। इसका मतलब है अभी तक तो नहीं। तुम उससे बात नहीं करते अभी तक। यू डोंट टॉक टू हिम नोट यट। आपने अभी तक नहीं खाया। यू हैव नॉट ईटन यट। यू हैव नॉट ईटन यट। नेक्स्ट है द सूनर द बेटर। इसका मतलब है जितना जल्दी हो उतना अच्छा। जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। The sooner you come, the better it will be for us. जितना जल्दी इस एग्ज़ाम को पास करोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। The sooner you pass this exam, the better it will be for you. Just a moment या just a minute, इसका मतलब होता है एक मिनट, बस एक मिनट। एक मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। Just a moment, I am coming. हम ऐसे बोलते हैं ना यार एक मिनट रुको ना, आ रही हूँ, तो यू कैन से जस्ट अ मोमेंट आई एम कमिंग। एक मिनट रुको, मैं ये कर देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट आई डू दिस वर्क। अभी आपको बोलना हो बस एक मिनट रुको, मैं ये काम कर देती हूँ, तो यू कैन से जस्ट अ मोमेंट आई डू दिस वर्क। चिल्लाओ मत, एक मिनट रुको, मैं उसे बुला देती हूँ। डोंट शाउट, जस्ट अ मोमेंट आई कॉल हर। चिल्लाओ मत, एक मिनट रुको, मैं उसे बुला देती हूँ। डोंट शाउट, जस्ट अ मोमेंट आई कॉल हर। कांट से, इसका मतलब होता है कह नहीं सकते। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। आई कांट से अबाउट इट। आई कांट से अबाउट इट। मैं उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकती। आई कांट लिसन अबाउट हिम एनीथिंग। आई कांट लिसन अबाउट हिम एनीथिंग। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। आई कांट लिसन अबाउट हिम एनीथिंग। आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। यू कांट से अबाउट मी लाइक दैट। आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। यू कांट से अबाउट मी लाइक दैट। यू कांट से अबाउट मी लाइक दैट। इन सभी फ्रेजेस को याद करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको क्या करना होगा, अपने नोटबुक में इसे लिखना होगा और रोज़ एंड रोज़ आपको इसे रिवाइज करना होगा। देन जाके आप अच्छे से याद कर पाएंगे और इन सभी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे बोलते टाइम, सेंटेंस को बनाते टाइम। नेक्स्ट, इवन बाय मिस्टेक। इसका मतलब होता है गलती से भी। हम बहुत बार बोलते हैं तुम गलती से भी मुझे गाली मत दे देना, तुम गलती से भी मेरे बारे में मत सोचना, तुम गलती से भी मेरे साथ वहाँ मत जाना, तुम गलती से भी मेरे कपड़े मत पहन लेना। तो नाउ हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। गलती से भी आप उसके बारे में सोचना मत। यू डोंट थिंक अबाउट हिम इवन बाय मिस्टेक। आप गलती से भी उसके बारे में सोचना मत। यू डोंट थिंक अबाउट हिम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी तुम मेरे साथ बाजार जाने की मत सोचना। यू डोंट थिंक टू गो विद मी मार्केट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी तुम मेरे साथ बाजार जाने का मत सोचना। यू डोंट थिंक टू गो विद मी मार्केट इवन बाय मिस्टेक।
आप इसके हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि तुम गलती से भी मुझे छोड़ने की मत सोचना, तुम गलती से भी मुझे फ़ोन करना मत भूलना, तुम गलती से भी मुझे चीट करने का मत सोचना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टू एक्सपेंसिव। इसका मतलब है ये बहुत महंगा है। हमें बहुत सारी चीज़ पसंद आता है और हम ये कह के टाल देते हैं कि ये बहुत महंगा है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ये कपड़ा बहुत महंगा है। दिस क्लॉथ इज़ टू एक्सपेंसिव। ये कपड़ा बहुत महंगा है। दिस क्लॉथ इज़ टू एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, आई कांट बाय इट। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, आई कांट बाय इट। मैं घर लेने के बारे में सोच रही थी पर यह तो बहुत महंगा है। आई एम थिंकिंग टू बाय होम बट इट्स टू एक्सपेंसिव। आई एम थिंकिंग टू बाय होम बट इट्स टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव पावर। इसका मतलब है दम है तो। हम बहुत बार बोलते हैं दम है तो ये करके दिखाओ, दम है तो मेरे कपड़े पहन के दिखाओ, दम है तो मेरे फ़ोन लेके दिखाओ, दम है तो मुझे मार के दिखाओ, दम है तो छू कर दिखाओ। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। शो बाय स्टॉप मी इफ़ यू हैव पावर। शो बाय स्टॉप मी इफ़ यू हैव पावर। नेक्स्ट, प्लीज़ से इट अगेन। इसका मतलब होता है कृपया इसे फिर से कहना या कृपया इसे फिर से बोलना। बहुत बार हम बात करते हैं किसी से या किसी को कुछ समझा रहे होते हैं पर हमें समझ नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ आप दोबारा से बताएंगे, तो आप उसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मैं नहीं समझी, कृपया फिर से कहना। आई डिडंट गेट, प्लीज़ से इट अगेन। आई डिडंट गेट, प्लीज़ से इट अगेन। मैं नहीं समझी, क्या आप दोबारा बोलेंगे? आई डिडंट गेट, प्लीज़ से इट अगेन। मैंने नहीं सुना, आपने क्या बोला, कृपया फिर से कहिए। आई डिडंट हियर, व्हाट डिड यू से, प्लीज से इट अगेन। पे ऑफ, इसका मतलब होता है सफल होना या लाभ प्राप्त करना। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं वो बहुत मेहनत करता है, एक न एक दिन वो ज़रूर सफल होगा, एक न एक दिन उसको अपनी सफलता का फल ज़रूर मिलेगा, एक न एक दिन उसे इस चीज़ का फल ज़रूर होगा, लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। चलिए इसे कैसे यूज़ करना है सेंटेंस के हेल्प से समझते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। आई एम श्योर योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। मुझे यकीन है कि तुम्हारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। आई एम श्योर योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। नेक्स्ट, लुक अराउंड। इसका मतलब होता है खोजना या ढूंढना। चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। मेरी फ़ोन कहाँ है? मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मिल नहीं रही है। Where is my phone? I have looked around everywhere but I can't find it. तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने हर जगह देख लिया, मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा है या मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। बहुत बोलते हैं और डे टू डे लाइफ में हम इसे बहुत यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे याद कर ही लेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह नया कपड़ा ढूंढ रहा है। ही इज़ लुकिंग अराउंड फॉर न्यू क्लोथ। ही इज़ लुकिंग अराउंड फॉर न्यू क्लोथ। नेक्स्ट, आई डोंट हैव टाइम टू। इसका मतलब होता है मेरे पास समय नहीं है। हम बहुत बार बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए समय नहीं है, मुझे योगा करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब ये हम बहुत बार बोलते हैं, तो प्लीज़ आप मेक श्योर कि आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए और जब भी आप किसी से बात करें इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक विद यू। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं, यू कैन से आई डोंट हैव टाइम टू टॉक विद यू। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि इसे और कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए समय नहीं है। अगर आप किसी को कहना चाहते हो मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए समय नहीं है, तो यू कैन से आई डोंट हैव टाइम टू टेक केयर माई सेल्फ। आई डोंट हैव टाइम टू टेक केयर माई सेल्फ। एंड ये तो हम अक्सर ही बोलते हैं, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप किसी को कहना चाहते हो, मोस्टली हम छोटे भाई बहन को कहते हैं, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू लिसन योर नॉनसेंस। नेक्स्ट, इट सीम्स टू मी। इसका मतलब होता है लगता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझसे मिलने का मन नहीं करता। It seems to me that you don't feel like meeting me. मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझसे मिलने का मन नहीं करता। It seems to me that you don't feel like meeting me. मुझे लगता है कि तुमने ये जानबूझकर किया। हम बहुत बार बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर किया, या आपने जानबूझकर किया, या मैंने ये गलती जानबूझकर किया। तो उसकी जगह पे आप ये कह सकते हो, It seems to me that you did it deliberately. It seems to me that you did it deliberately. Deliberately का मतलब होता है जानबूझकर करना।